तो वहीं प्रदेश की खराब माली हालत के बीच कैग ने सरकार से यूपीएस से पड़ने वाले भार का ब्यौरा मांगा। साथ ही कैग ने लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च का पूरा हिसाब भी मांगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने राज्य सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस से पड़ने वाले आर्थिक भार पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कैग ने अगले 10 साल तक ओपीएस से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का सालाना ब्यौरा मांगा है। इसके लिए पीएसएफ को पत्र लिखकर तय फॉर्मेट भी भेजा गया है। साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति और बजट से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। कैग ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद पड़े वित्तीय भार का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके लिए 15 जून तक की डेडलाइन तय की गई है। यह जानकारी FRBM एक्ट के तहत अनिवार्य बताई गई है। कैग ने बजट दस्तावेजों में नहीं बताए कर्ज यानी ऑफ बजट बोरोइंग का ब्यौरा भी मांगा है। यह वह कर्ज है जो सरकार ने सीधे न लेकर सरकारी कंपनियों और संस्थाओं के जरिए लिया है। कैग ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा है कि फाइनेंस अकाउंट्स में सब्सिडी और ऑफ बजट कर्ज का स्पष्ट विवरण होना जरूरी है। 2025-26 में लिए गए ऐसे सभी कर्ज की जानकारी मांगी गई है। इसमें ग्रांट, ब्याज भुगतान, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और बोर्ड निगमों के जरिए लिए गए कर्ज शामिल है। कैग ने साफ कहा है कि इस बार अधूरी जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी। कैग ने वित्त विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा तक पूरी और सटीक जानकारी भेजी जाए। पिछले साल अधूरी और देरी से जानकारी भेजने पर भी नाराजगी जताई गई है। लोक लुभावन योजनाओं में खर्च और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का भी योजनावार पूरा ब्यौरा मांगा गया है। इसमें बिजली सब्सिडी, किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं में हुए भुगतान शामिल हैं। कैग ने यह भी पूछा है कि सरकार के खातों में कितना पैसा बिना खर्च किए पड़ा हुआ है। साथ ही विभागों के स्टॉक वेरिफिकेशन, अधूरे प्रोजेक्ट्स, सरकारी जमीन की बिक्री, लीज और संपत्तियों की जियो टैगिंग की स्थिति भी बताने को कहा गया है। सरकार से सभी जानकारियां मिलने के बाद कैग इनका ऑडिट करेगा। किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर ऑडिट पैरा बनाया जाएगा, जिसे सालाना रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। कैग की रिपोर्ट हर साल विधानसभा में पेश होती है। इस रिपोर्ट में शामिल आपत्तियों पर विधानसभा की जल लेखा समिति जांच करती है और कार्रवाई की सिफारिश करती है। एक और वित्त विभाग को आंकड़े जुटाकर तय समय पर अपनी रिपोर्ट देनी होगी, तो दूसरी ओर राजस्व बढ़ाने के उपाय करने होंगे और खर्चों को सीमित करना होगा ताकि बजट पर नियंत्रण हो सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।